मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारा इस संडे सरमन सीरीज में। आज 23वां और आखिरी रविवार है पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात, यानी कि 23rd एंड लास्ट संडे आफ्टर पेंटेकोस्ट। और आज का जो विषय है वो हमें मिलता है पौलुस प्रेरित का फिलिपी नगर की जो कलीसिया है उसके नाम पत्र, उसका अध्याय 3 और पद संख्या 17 से लेके अध्याय के अंत तक। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ एक बार फिर से प्रभु हम तेरे कदमों में इकट्ठा हैं। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस मौके के लिए प्रभु, इस जीवन के लिए और इस जीवन की तमाम आशीषों के लिए, और विशेषकर प्रभु इस समय के लिए जिसमें प्रभु हम इन तमाम अजीज़ों के साथ जो अलग अलग जगहों से प्रभु हमारे साथ जुड़े हैं आपके वचन को सुनने के लिए, आपके कदमों में बैठे हैं प्रभु हम सब मिलकर, ताकि आपके वचन की रोशनी में एक बार फिर से अपने जीवनों को हम आपकी मर्जी के मुताबिक बना सकें और उन्हें आपके और करीब ला सकें। प्रभु इस कोशिश में आप हमारी मदद करें और हमारी सहायता करें। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में सौंपते हैं, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। तो आज का जो हमारा विषय है जो हमें मिलता है फिलिपियो 3 और उसके पद संख्या 17 से लेकर अध्याय के अंत तक। उससे पहले आगे बढ़े मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपसे अजीज़ों। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं या उसके अलावा जो 11 अन्य राज्य हैं जहाँ पे SIR की प्रक्रिया चल रही है, आप सभी जानते हैं कि जो वोटर लिस्ट है उसमें संशोधन का काम चल रहा है। मेहरबानी से सारे कामों को मतलब छोड़कर आप विशेषकर इस तरफ लग जाइए और जांच लीजिए कि आपकी जो प्रेजेंट जो वोटर लिस्ट है उसमें आपका नाम है या नहीं, और 2003 की वोटर लिस्ट में। और इन चीज़ों को देखने के बाद जो भी उसके जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए आप फटाफट अपना जो फॉर्म है वो अपने BLO से ले लें और उसे भर दें, जल्द से जल्द जमा कर दें। ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि जिनका नाम लिस्ट में होगा सिर्फ वही वोट कर पाएंगे, और आगे जाके कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि वोटिंग राइट और देश का नागरिक होना ये चीज़ें भी आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चीज़ें आगे इनका कहाँ तक क्या असर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी सिर्फ इतना निवेदन है आपसे कि हम भारत देश के नागरिक हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो इस समय SIR की जो संशोधन का कार्य चल रहा है उसमें हम ज़रूर पार्टिसिपेट करें और अपना नाम और अपने परिवारजनों का नाम सुनिश्चित करें। चलिए, ये मैंने आपको इसलिए बताया अजीज़ों क्योंकि आज जो विषय है वहाँ पर भी नागरिकता की बात हो रही है, और पौलुस कहते हैं कि हम सब स्वर्गीय नागरिक हैं, और जो हमारा फाइनल जो डेस्टिनेशन है, जो हमारा देश है वो स्वर्ग में है, वो परमेश्वर के साथ है, और हमें वहाँ के लिए भी ध्यान देना चाहिए। तो आज का विषय कह सकते हैं कि आप स्वर्गीय नागरिकता के ऊपर है, और वो कैसे मिलेगी, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नियम है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे बहुत कम समय में, जल्दी। और इससे पहले कि आगे बढ़ें, मैं एक बार पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए विषय जो बहुत खूबसूरत है। पौलुस प्रेरित का फिलिपी नगर की कलीसिया के नाम पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 17 से लेकर अध्याय के अंत तक। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति से चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिसकी चर्चा मैंने तुमसे पहले भी की है, और अब मैं रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पे घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह को का रूप बदलकर
अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। तो आज के वचन में अजीज़ों, जो पौलुस प्रेरित हैं वो फिलिप्पी नगर की जो कलीसिया है उसे पत्र लिख रहे हैं। इससे पहले कि हम पौलुस प्रेरित के इन वचनों की तरफ आगे बढ़ें जो स्वर्गीय नागरिकता के संबंध में हैं, कि क्या ज़रूरी है, कैसे हमें इस बात का एहसास हो, हमें पता हो कि हम स्वर्गीय नागरिक हैं और हमें एक दिन अपने उस घर में जाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वो 2 एक बातें पौलुस प्रेरित यहाँ पे बताते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो फिलिप्पी नगर है इसके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। तो अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फिलिप्पी नगर है, ये एक राजा थे फिलिप, उनके नाम पर या उनके द्वारा ये नगर बसाया गया था। और इसी नगर की जो कलीसिया है उसे पौलुस प्रेरित इस पत्र के द्वारा संबोधित कर रहे हैं और उसे लिख रहे हैं। और ये फिलिप वही थे जो कि अ, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान के पिता थे। तो ऐतिहासिक नगर है और अशोक महान के पिता ने इस नगर को बसाया था। और उस नगर के लोगों को, जो वहाँ पे प्रभु में कलीसिया है, पौलुस प्रेरित ये पत्र लिखते हैं और बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट या सबसे खूबसूरत बात जो वो यहाँ पे कहते हैं, जो हमें मिलती है 17वें पद में, जो हमारे स्वर्गीय नागरिकता से संबंधित है। पहला नियम कि अगर आप सिटीजन ऑफ हेवन होना चाहते हैं, अगर आप स्वर्गीय नागरिक होना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पौलुस कहते हैं कि हे भाइयों, बहनों भी इसमें इंक्लूड है। हे भाइयों और बहनों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। ठीक है? बस यहीं पे रुकेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ों, पूरी बाइबल में कहीं आपको उदाहरण मिलता है ऐसा, जहाँ पे किसी भविष्यवक्ता ने, किसी परमेश्वर के सेवक ने, या बाइबल के बाद अब से लेके यीशु मसीह के आसमान पे उठाए लिए जाने के बाद, जब से इस दुनिया में क्रिश्चियनिटी आई और आज तक, कोई ऐसा प्रचारक, पादरी, कोई ऐसा प्रभु का सेवक, कोई ऐसा मिनिस्टर, कोई ऐसा जो भी अलग-अलग नामों से आप जानते हैं प्रभु के सेवकों को, जिसने ये बात कही हो कि तुम सब मेरी सी चाल चलो। और एक जगह पे और पौलुस कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि मेरी सी चाल चलो, क्योंकि वो कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह की सी चाल चलता हूँ। अज़ीज़ों, ये कहना बड़ा आसान है कि इस रास्ते पे चलो, उस रास्ते पे चलो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलो, प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। इस प्रकार की टीचिंग्स, इस प्रकार की शिक्षाएँ, इस प्रकार की प्रीचिंग तो आपने बहुत सुनी होगी, बहुत देखी होगी। और हमारी दुनिया, हमारा समाज, हमारे यूट्यूब चैनल्स, हमारे फ़ेसबुक पे और चर्चेज़ में, आराधनाओं में इस तरह की प्रीचिंग की बहुत ज़्यादा, कह लीजिए कि बात की जाती है और सुनी जाती है। आज शायद कोई भी ऐसा प्रीचर, पादरी या कोई भी ऐसा परमेश्वर का जन नहीं है जो ये कह सके कि मेरी सी चाल चलो। जैसे पौलुस यहाँ पे कहते हैं कि मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह की तरह चाल चलता हूँ। चाल चलना और चलना, ये दोनों चीज़ें काफ़ी आपस में मिलती-जुलती हैं। यदि हम कहीं जाना जाते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, तो हमें चलना पड़ेगा, है ना? और वैसे ही अगर हम स्वर्गीय नागरिक हैं और हम स्वर्ग की तरफ अपने जीवन में लगातार बढ़ते चले जाना चाहते हैं, तो हमें यीशु मसीह की तरह चलना होगा। और पौलुस इसमें बहुत एक अच्छा, एक उम्दा और एक बहुत ज़बरदस्त और एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है, जो डंके की चोट पे इस बात को कहते हैं कि तुम सब मेरी सी चाल चलो। स्वर्गीय जीवन की तरफ आगे बढ़ते हुए, है ना? उस नागरिकता को प्राप्त करने लिए जो स्वर्ग की नागरिकता है, पौलुस प्रेरित इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, इतना ज़्यादा वो प्रभु के साथ उनका उठना-बैठना, चलना-फिरना, बिल्कुल एक साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ जो पौलुस की जो संगति है, जो एक साथ इतना ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से वो प्रभु में हो गए हैं कि अब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना और पौलुस के पीछे चलना, 2 अलग-अलग चीज़ें नहीं हैं, परंतु एक ही चीज़ है। इन 2000 सालों में हमारी क्रिश्चियनिटी का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, वो ये है कि आज प्रीचिंग करने वाले तो बहुत हैं, उपदेशक बहुत हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रचार करने वाले हैं, लेकिन कोई भी, एक भी ऐसा उदाहरण या नाम नहीं है, जो ये कहे कि मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं प्रभु की सी चाल चलता हूँ। और पौलुस प्रेरित पहली शताब्दी में जब फिलिपियों को ये पत्र लिखते हैं, तो वो इस बात को कहते हैं दावे के साथ कि हे अजीज़ों, हे भाइयों, हे बहनों, मेरी सी चाल चलो। दूसरा, वो एक चीज़ और कहते हैं कि उन्हें पहचान रखो जो इस रीति से चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। दूसरे और भी प्रभु के बहुत से सेवक हैं,
और भी बहुत सारे नाम हैं यहाँ पे इसी पत्र में आए हैं, आप जानते हैं। उनका भी जीवन अगर हमारे जैसा नहीं है, तो पौलुस कहते हैं कि आपको उनको भी फॉलो नहीं करना है। वो खुद भी भटके हुए हैं और वो आपको भी भटका देंगे। 2 नाम और ऐसे हैं जिन्हें पौलुस बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि वो हमारी सी चाल चलते हैं। एक आप जानते हैं कि तीमुथियुस है, और दूसरा यहीं पे इसी, अगर आप पूरे फिलिपियों का अध्ययन करेंगे तो इपफ्रेदुस नाम का एक व्यक्ति है। उसके बारे में पौलुस कहते हैं कि ये 2 लोग ऐसे हैं जो हमारी सी चाल चलते हैं। उस ज़माने में सिर्फ 2 लोग मिले पौलुस के बाद जिन्हें पौलुस कह सकता था कि वो मेरी सी चाल चलते हैं और मैं प्रभु की चाल चलता हूँ, और ऐसी चाल चलते हुए ही हम अपने आप को स्वर्गीय राज्य का नागरिक हम प्रूव कर सकते हैं और हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली वी बिलोंग टू हेवन। हम इस दुनिया में एक परदेशी की तरह हैं। आगे ये चीज़ें और भी क्लियर आई हैं जिन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। अब दूसरी कैटेगरी के लोग कौन हैं? एक तो वो कैटेगरी है जिसमें पौलुस हैं और वो बड़े विश्वास के साथ इस बात को कहते हैं कि मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह की सी चाल चलता हूँ। और ये चाल, ये जीवन, ये व्यवहार आपको आपकी नागरिकता, जो स्वर्ग की नागरिकता है, उसकी तरफ लेकर जाएगा। आगे कहते हैं पौलुस प्रेरित, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिसकी चर्चा मैं तुमसे पहले भी कर चुका हूँ, और अब मैं तुमसे रो रो कर विनती करता हूँ कि वो अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और पहली शताब्दी में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे। इवन पौलुस के टाइम पे ऐसे लोग थे जब पौलुस प्रीच करते थे, और यीशु मसीह को अभी इस दुनिया से उठाए हुए कुछ समय हुआ था। उस समय ही शायद मेरे ख्याल से लोग दुनियावी होने लगे थे। मसीह होने के बावजूद वो दुनिया और दुनिया की चीज़ों में, दुनिया के लालच में, दुनिया के माया मोह में ज़्यादा फंसे हुए थे। और पौलुस प्रेरित कहते हैं क्योंकि वो मसीह की सी चाल चलते हैं, लोगों के लिए बोझ है, लोगों के लिए चिंता है। कहते हैं कि मैं रो रो कर विनती करता हूँ, क्योंकि ये लोग अपने जीवन और अपने चाल चलन की वजह से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। मसीह के क्रूस के बैरी मतलब मसीह के बैरी नहीं है, पर मसीह के क्रूस के बैरी हैं। इसका क्या मतलब है अजीज़ों? कि क्रूस हमसे त्याग, बलिदान, प्रभु यीशु मसीह के जैसा जीवन जीने की मांग करता है। एक मसीही और क्रूस दोनों अलग-अलग नहीं हो सकते। अगर आप एक सच्चे मसीही विश्वासी हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, यदि आप ये विश्वास करते हैं कि आप एक स्वर्गीय नागरिक हैं, तो क्रूस हमसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो सकता। और अगर हम दुनियावी तौर पे आगे बढ़ रहे हैं और दुनियावी चीज़ें हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो शायद हम क्रूस के बैरी हैं। और पौलुस प्रेरित कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए वो रो रो कर विनती करते हैं कि ऐसे लोगों को पहचानें और उनसे दूरी बनाएं। आगे और भी ज़्यादा वार्न करते हैं पौलुस, क्योंकि कई बार हमें धोखा हो जाता है। हमें लगता है कि अगर कोई पास्टर की ड्रेस पहने हुए है तो वो प्रभु का जन है ना? और वो प्रभु किसी चाल चलता होगा, इसलिए हम उसे फॉलो करने लगते हैं। अज़ीज़ों, बहुत पहले मैंने टीवी पे एक ऐड देखा था कि उसमें दिखाया गया था कि सफ़ेद कोट पहनना ही डॉक्टर की पहचान नहीं है। और ऐसे ही एक और भी मैंने बहुत पहले उदाहरण सुना था कि सिर्फ हाथ में पेचकस या टूल्स पकड़ लेने से कोई मैकेनिक नहीं बन जाता। तो वैसे ही कुछ विशेष प्रकार के वस्त्र या कुछ चीज़ें कर लेने से कोई स्वर्गीय नागरिक नहीं बन जाएगा। जब तक आप मसीह की सी चाल नहीं चलेंगे, जब तक आपका दैनिक जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ-साथ उसका हाथ पकड़ के नहीं होगा, तब तक आप स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते और आप सच्चे मसीही नहीं बन सकते। और ऐसे लोग जो अपने जीवन, अपने व्यवहार, अपने चाल-चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं, उनके लिए पौलुस कहते हैं कि उनका अंत क्या है? वो क्या कहते हैं, जो नागरिकता है स्वर्ग की, उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। उनका अंत विनाश है, और उनका जो ईश्वर है, वो बेशक आपको लगता हो कि बड़े ईश्वर की बातें करते हैं और ईश्वर का संदेश सुनाते हैं, परंतु वास्तव में उनका ईश्वर उनका पेट है, और वे अपने लज्जा की बातों पे घमंड करते हैं और केवल पृथ्वी की वस्तुओं पे ही मन लगाते हैं। यानी कि कंप्लीटली वो संसारिक हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी चिंता करते हैं, और इस दुनिया में जो जीवन है, उसको लेकर ही वो अपना सारा ध्यान लगाते हैं। और ऐसा करते-करते जब आप स्वर्गीय राज्य के नागरिक होने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह के बताए रास्ते पे जैसा पौलुस चलता है, आप नहीं चल रहे हैं, तो डेफ़िनेटली हम उस स्वर्गीय नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और पौलुस साफ-साफ कहते हैं कि ऐसे लोगों का अंत विनाश है, और ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनियावी और पृथ्वी की वस्तुओं पे मन लगाए रहते हैं। तीसरी और आखिरी चीज़ जो बड़ी खूबसूरत पौलुस प्रेरित कहते हैं, बिल्कुल क्लियर, जो एक हर मसीही विश्वासी की आशा है,
हम भारत देश में रहते हैं, भारत की नागरिकता है हमारे पास, इसके साथ-साथ हमारे पास एक और नागरिकता है और वो है स्वर्ग की नागरिकता। भारतीय नागरिकता के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं, वो सब हमें तैयार रखनी चाहिए और हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि वही चीज़ें इस बात को प्रकट करेंगी कि आप भारतीय नागरिक हैं। वैसे ही अगर आप स्वर्ग के नागरिक हैं, तो स्वर्गीय जो कह लीजिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो सारी की सारी चीज़ें, वो सारी की सारी खूबियाँ, वैसा जीवन आपके और मेरे साथ ज़रूर होना चाहिए। अगर नहीं है, तो हम उस अपने स्वर्गीय नागरिकता को हासिल नहीं कर पाएँगे। पौलुस कहते हैं 20वें पद में, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। मसीही जीवन की सबसे बड़ी आशा, सबसे खूबसूरत चीज जो उसके बारे में है कि हमारा जो फाइनल जो हमारा देश है जिसके हम नागरिक हैं, वो स्वर्ग है और वहां से हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं। इस बात में प्रकट करते हैं पौलुस प्रेरित कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा और ज़रूर आगा, और प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार करता हैं और वही हमें उस स्वर्गीय जीवन में प्रवेश कराते हैं और हम उस प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या हम जो स्वर्गीय नागरिक अपने आप को मानते हैं, क्या हमें इस बात पे विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा? प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन अज़ीज़ों ज़रूर होगा और उसी में हम सब प्रभु यीशु मसीह के साथ जो जीवित हैं, वो आसमान पे बादलों में उठा लिए जाएँगे और जो प्रभु यीशु मसीह में मर चुके हैं, हम सभी इस बात को जानते हैं, वो सब जी उठेंगे और इस प्रकार से हम हमेशा-हमेशा की ज़िंदगी में उस स्वर्गीय नागरिकता को हासिल करके उसमें प्रवेश कर जाएँगे, जो प्रभु यीशु मसीह ने आपकी और मेरे लिए तैयार करी है। और लास्ट में इसी बात को प्रकट करते हैं 21वें पद में कि ये सब कुछ जो हमारी ये दीनहीन जो हमारी देह है, जो हमारा शरीर है, इसे प्रभु एक महिमा में देह में बदल देगा। तो अजीज़ों, बड़ी ही खूबसूरत 3 चीज़ें हैं, है ना? भारतीय नागरिक हैं तो आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है और किस प्रकार आप भारतीय नागरिक बने रह सकते हैं। वैसे ही हमें मसीह होने के नाते ये भी जानना और समझना पड़ेगा कि मैं और आप स्वर्गीय नागरिक हैं और इस नागरिकता को बरकरार रखने के लिए हमें इस जीवन में, इस दुनिया के साथ-साथ उस दुनिया की तरफ भी अपनी नज़रों को लगाना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा, अपने विश्वास में बने रहना होगा और प्रभु के लोगों के साथ संगति करनी होगी। हम भारतीय नागरिक इसलिए क्योंकि हम भारतीय लोगों के साथ रहते हैं, हम भारतवर्ष में रहते हैं, हम भारत में बोली जाने वाली भाषाएँ बोलते हैं और जैसा यहाँ का जीवन, जैसा यहाँ की परंपराएँ हैं, हम उनका पालन करते हैं। तो मसीही जीवन के नाते अगर हम स्वर्गीय नागरिक होना चाहते हैं, तो क्या हमारी मसीह के लोगों के साथ संगति है? क्या चर्च जहाँ प्रभु की इबादत और आराधना होती है, क्या वहाँ हमारा बराबर लगातार आना-जाना है? क्या हम प्रभु के लोगों के साथ संगति करते हैं? ये सारी चीज़ें हमें उस नागरिकता को और पुख्ता करने में मदद करती हैं। अज़ीज़ों, किसी और की नागरिकता जाँचने की ज़रूरत नहीं है। आज का जो विषय है, जिसमें पौलुस कहते हैं, हमें अपने अंदर झाँकने की ज़रूरत है। अपनी नागरिकता को बरकरार रखने की ज़रूरत है। और ये देखना होगा कहीं ऐसा ना हो कि इस दुनिया के माया मोह में, इस दुनिया की अभिलाषाओं में, शरीर की अभिलाषाओं में और अपने जीवन में सिर्फ इसी दुनिया में सफल होने की कोशिश में हम उस दुनिया को भूल जाएं और वो जो हमारा स्वर्गीय जीवन है, जो हमारी स्वर्गीय नागरिकता है, वो हमारे हाथों से निकल जाए। तो आखिरी और खूबसूरत चीज़ जो पहली थी मैंने आपसे बताई थी, एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। धन्य है पौलुस प्रेरित जो इस बात को कहते हैं कि मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह की सी चाल चलता हूँ। आप देखिए बाकी यीशु मसीह के जो 12 शागिर्द थे उसमें से जो 11 थे, उनमें से कभी भी किसी ने ये बात नहीं कही। लास्टली जब इसे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जानते हैं पतरस के बारे में। पतरस ने भी शायद कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरी सी चाल चलो। पतरस खुद जब एक बार यीशु मसीह के साथ चलने की कोशिश कर रहा था, ज़मीन पर नहीं पानी पर, तो जब तक वो यीशु मसीह को देख रहा था, अजीज़ों, लोगों का ऐसा विश्वास है, तो वो पानी पे भी चल ले रहा था। और जब उसने बाकी लोगों की तरफ देखना शुरू करा तो वो डूबने लगा और वापस फिर उसने प्रभु की तरफ निगाहें उठाई, प्रभु की तरफ हाथ बढ़ाया और प्रभु ने उसकी मदद की और उसको बचाया। तो कहने का मतलब यही है अजीज़ों कि अगर आपको आज ऐसे खादिम, ऐसे परमेश्वर के जन, परमेश्वर के लोग नहीं मिलते, जिनकी चाल यीशु मसीह की तरह नहीं है, तो आपको अपनी चाल यीशु मसीह की तरह रखनी है और इन लोगों से आगे प्रभु यीशु मसीह पे आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। क्योंकि जब हम लोगों से उम्मीद लगाएँगे, जब हम लोगों की तरफ देखेंगे तो पतरस के समान हम शायद गिर जाएँगे और डूबने लगेंगे, शायद विनाश की तरफ चले जाएँ। लेकिन अगर हमारी निगाहें प्रभु की तरफ हैं,
तो कभी भी ना तो ये स्वर्गीय नागरिकता हमारी नज़रों से दूर होगी और ना ही कभी हमारा हाथ छूटेगा। जब कभी हम गिरेंगे, जब कभी हम डगमगाएँगे, जब कभी हम दूर होंगे, तो प्रभु अपना हाथ बढ़ाएगा और मुझे और आपको थाम लेगा और उस जीवन में लेके चलेगा जो उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके और मेरे लिए तैयार करा है। तो अज़ीज़ों, इस ख्वाहिश को, इस इच्छा को, इस सच्चाई को अपने दिलों में, अपनी ज़िंदगियों में बरकरार रखिए कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जहाँ भी, जिस भी देश में रहते हैं, आप वहीं के नागरिक नहीं हैं। आप स्वर्गीय नागरिक हैं, आप स्वदेशी हैं और हमारा घर स्वर्ग में है। उसके लिए अपने दिलों को, अपने मनों को, अपनी ज़िंदगियों को तैयार करें। अगर कोई ऐसा अगवा है, जिसे देखकर या जिसके पीछे चल के आप उस स्वर्ग तक पहुँच सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे साथ हमेशा है। उसका वादा है कि देखो दुनिया के अंत तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु हमारे बीच इस वादे को बरकरार रखे और हम हमेशा उसका हाथ पकड़ के इस दुनिया में चलते रहें और उस दुनिया में प्रवेश करें जो उसने आपके और मेरे लिए बनाई है। क्योंकि फाइनली मैं और आप स्वर्गीय नागरिक हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। अपना ध्यान रखिए, प्रभु में बने रहिए। अगले रविवार को हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक आज्ञा दीजिए। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की।